नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां शिवनगर स्थित मां कर्मा देवी मंदिर में जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बात होगी जगदलपुर की, जहां महिला कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में बाधा के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी। भोपाल के शिवनगर स्थित मां कर्मा देवी मंदिर में आज मां कर्मा देवी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाज के सभी लोग मंदिर में एकत्रित हुए और मां कर्मा देवी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भंडारा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष अजय साहू, रितेश साहू, मोहनलाल साहू, लल्ला साहू, रामबाबू साहू, मुन्नालाल साहू, मुकेश साहू, देवीलाल साहू, काशीराम साहू सहित समाज के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। माँ कर्मा देवी की जय। आज माँ कर्मा जयंती साहू समाज मंदिर शिवनगर में बहुत बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं कार्यवाहक अध्यक्ष अजय कुमार साहू समस्त साहू समाज के गणमान्य नागरिकों को उनका धन्यवाद देता हूँ। आज शुभकामनाएँ अर्पित करता हूँ। आज बड़े ही धूमधाम से मंदिर में माँ कर्मा जयंती मनाई जा रही है। सर, कितने साल पुराना मंदिर है ये करीब 10-15 साल पुराना मंदिर है। 15 साल पुराना मंदिर है। कितने लोग हैं साहू समाज के यहाँ पर साहू समाज की कम से कम 2000 लोग हैं। 2000 घर होंगे। 2000 परिवार वगैरह भी निकाला जाता है क्या? हाँ, चल समारोह निकाला जाता है, खिचड़ी बांटी जाती है और भंडारे भी किए जाते हैं। तो कहने मतलब माँ कर्मा साहू समाज की आराध्य देवी हैं और कर्मा देवी के नाम से ही पूरा साहू समाज चलता है। ये बड़े गर्व का विषय है साहू समाज के लिए और साहू समाज के गौरव नरेंद्र मोदी भी हैं। तो समझ सकते हैं साहू समाज कितना विशाल और एक वट वृक्ष की तरह है। साहू समाज की कभी भोपाल से सीनियर संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। बस्तर जिला महिला कांग्रेस ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ गैस संकट और बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष लता निषाद और ग्रामीण अध्यक्ष चंपा ठाकुर के नेतृत्व में खाली गैस सिलेंडर जलाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष लता निषाद ने कहा कि शहर में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित है, कॉमर्शियल सिलेंडर पर अघोषित रोक लगी है और कालाबाजारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार झूठा प्रचार कर रही है, जबकि आम जनता सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो महिला कांग्रेस और उग्र आंदोलन करेगी। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, पूर्व सभापति कविता साहू, ग्रामीण महामंत्री सुभाष गुलाटी, महामंत्री सुनीता सिंह, अपर्णा वाजपेयी, कुसुम नेगी, अनुराग महतो, नीतीश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष पूर्णिमा सीरील, कमला बत्रा, पार्षद जस्टिन भवानी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिलाएं उपस्थित रहीं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण मिलकर महिला कांग्रेस बढ़ती हुई गैस और स्टॉक की कमी का विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये भाजपा की सरकार जब से आई है हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है। हर समय मतलब हमारे महिलाओं को ही हर जगह लाइन लगाना पड़ता है। आप देखे होंगे जब नोटबंदी हुआ तब उस समय भी लाइन लगाए, लॉकडाउन हुआ उस समय लाइन लगाए, महतारी वंदन का पैसा आता है उस समय भी लाइन लगाते हैं। और आज पूरा देश में गैस की महंगाई तो बढ़ ही गई, लेकिन गैस की स्टॉक की कमी होने की वजह से लोग और हमारी सबसे ज्यादा महिलाएं और माता बहनें पूरे दर दर भटक रही हैं, पूरे लाइन लगा के खड़े रहती हैं। मैं भाजपा की सरकार और वो मंत्री स्मृति ईरानी जी को पूछना चाह रही हूँ और मोदी सरकार से पूछना चाह रही हूँ कि स्मृति ईरानी एक समय में जब हम कांग्रेस की सरकार में 410 रुपए सिलेंडर हुआ उस समय सिलेंडर को बहुत नाच दिखाती थी, आज कहाँ चले गई? और भाजपा के सरकार जो नेता हैं और हमारी भाजपा की महिला नेत्री हैं वो कहाँ गई? कांग्रेस के सरकार में जब भी इस तरह का हुआ तो सिलेंडर पकड़ पकड़ के घूमती थी, आज किसी के मुंह से क्यों बात नहीं निकल रही है? क्या एक बार मोदी जी कह रहे थे कि नाली से गैस का उपयोग कर रहे हैं, क्या उन सभी भाजपा नेताओं के घर में वो नाली के गैस से उनका कार्य चल रहा है? क्या
क्या उनके घर में सब पकवान नाली के गैस से चल रहा है? इस तरह से पूरा महिलाओं को ही मतलब हमेशा महंगाई को देखिए आप, चरम सीमा में है। दाल रोटी सब्जी का महंगाई देखिए आप, सोना चांदी का महंगाई देखिए, मतलब हो क्या रहा है इस देश में। एक प्रकार का ये मोदी सरकार जो है अमेरिका के साथ, ट्रम्प के साथ एपस्टीन फाइल में जो केंद्रीय मंत्री का नाम है उसमें कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो एक समझौता ही कर लिया है उन्होंने। कमर्शियल सिलेंडर बंद हो गया है, कैसे महिलाओं को दिक्कत है जैसे रोजगार जो कर रहे हैं? देखिए हर महिलाएं घर में नहीं रहती है, हमेशा वो कामकाजी बहुत सारी महिलाएं हैं। कमर्शियल गैस और घरेलू गैस दोनों नहीं मिलने की वजह से वो 4 दिन से पर्ची कटा के लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन उनको गैस का पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं हो पा रहा है। उससे क्या है, परिवार में एक प्रकार से झगड़ा और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आज किस तरह प्रदर्शन किया आप लोग? आज इस भाजपा सरकार की गूंगी बहरी सरकार को चेताने का प्रयास किया जा रहा है, उठाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह कब तक हमारी महिलाएं दर दर भटकते रहेंगी और कब तक रोड में हमेशा घूमते रहेंगी। हमेशा हम महिलाओं को ही भुगतना क्यों पड़ता है। महिला सम्मान की बात करते हैं, एक प्रकार से बोलते हैं कि उज्ज्वला गैस देकर हम महिलाओं के आंखों की रोशनी का बचाव कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार से आज रोशनी का बचाव कर रहे हैं। आज पूरी महिलाएं तो रोड पे हैं, पूरा लाइन में लगी हुई हैं, कतार में खड़ी हुई हैं, तो किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान हो रहा है, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगिनी गांव में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना सामने आई है। पीड़ित सुरेश चंद यादव पिता लखपति प्रसाद यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम जोगिनी ने बताया कि 13 मार्च को रात लगभग 8 बजे उन्होंने अपने काले सिल्वर रंग की मोटरसाइकिल घर के सामने खड़ी की थी। कुछ देर बाद 8:45 पर बाहर आने पर वह गायब मिली। बाइक की कीमत लगभग 40,000 रुपए है। पीड़ित ने 14 मार्च 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 303(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्र में पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है और मामले की विवेचना जारी है। सिंगरौली से सीनियर संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। खबर कवर्धा से है, जहां आरोपियों के कब्जे में रखे 120 पौवा देशी प्लेन मदिरा व शराब बिक्री रकम 5200 रुपए को जब्त किया गया। आरोपीगण से शराब परिवहन में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन मारुति स्विफ्ट कार और एक मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे को भी जब्त किया गया। साथ ही 3 आरोपियों को आबकारी एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कवर्धा से सीनियर संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ग्राम पडवार में एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 27 वर्षीय गर्भवती महिला नीता साहू की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनकी कोख में पल रहे 7 माह के मासूम की भी मौके पर ही मौत हो गई। घटना शनिवार 14 मार्च की है, जब मृतका का पति दयाराम साहू जो शिक्षक है स्कूल गए हुए थे। मृतका के पीछे 2 मासूम बेटियां रह गई हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह चौहान और पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और मामले की गहन जांच शुरू की है, ताकि आरोपी को सलाखों के पीछे लाया जा सके। इस घटना से पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश और शोक व्याप्त है। ग्रामवासियों ने कहा कि ये घटना उनके लिए सदमे और दुख का कारण बनी है और वे न्याय की उम्मीद करते हैं। कौन सा गांव है जी? पड़वार। आपने क्या देखा यहाँ? हमने मारा। अच्छा देखा नहीं है। तो क्या देखा आपने, क्या सुना? हम तो उधर में रही बाहर से चिल्लाते रहे। अच्छा, जब आप यहाँ आई तो अंदर कौन कौन था? हम हाँ जब भीतर को मिलो तुम तो गाय हो देखे अंदर कौन था? कौन पे मिली तो को मिलो को मिलो रहो अंदर? बता जो दियो का बे दो जाने रहे। कौन 2 जने? देखो वो सब बता दो मैं कहा है। महारत नहीं देखा है आपने, लेकिन अंदर कौन था? बिटिया के सास ससुर है? हुआ रहे। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां कुछनेर कलियाखेड़ी क्षेत्र के किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए संटावता कुछनेर रोड पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि उन्होंने विभाग से अनुरोध किया था कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पंप लाइन चालू रखी जाए, लेकिन विभाग ने शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया। किसानों का कहना है कि दिन में बिजली आने और बार बार शॉर्ट सर्किट होने से
खेत में खड़ी फसल में आग लग रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चतर सिंह के खेत में लगी आग को आसपास के किसानों ने काबू किया, लेकिन कुछ किसानों के बाल और कपड़े भी आग में जल गए। नाराज किसानों ने सड़क पर चक्का जाम कर विरोध जताया। मौके पर पहुंचे कुजनेर थाना प्रभारी रवि ठाकुर और सटवता चौकी प्रभारी जगदीश गोयल ने किसानों को समझाइश दी और बाधित आवागमन सुचारू करवाया। इसके बाद सुपरवाइजर रवि भादोल ने पंप लाइन का शेड्यूल बदलते हुए सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चालू रखने की घोषणा की। मैं समस्त अधिकारी, कलेक्टर, एसडीएम, सीओ सबसे अनुरोध करता हूं कि तुम बेरिंग की कीमती चीजों पर बैठ कर राउंड मार रहे हो वहाँ ऑफिसों में, एसी में बैठे हो। यहाँ पर किसान की दुर्दशा को देखो तब समझोगे कि किसान कितना मजबूर है। तुम्हारे कान नहीं है क्या? तुम्हारे आंख नहीं है? देख नहीं सकते हो क्या? तुम सुन नहीं सकते हो? आज हमें इस स्थिति में आना पड़ा, यहाँ चक्का जाम लगाना पड़ा। मैं बहुत देर से फोन लगा रहा था, जब गांव जल जाए, पूरी फसल जल जाए, तब तुम फायर ब्रिगेड को भेजते हो। और तुम स्वयं तो दंड के अधिकारी हो और हमें दंडित करते हो। यहाँ पर आकर सामना करो किसानों से। अब किसानों की आवाज नहीं रुकेगी। जाम किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो है तो ये किसान भाई है, इनको बहुत परेशान किया जा रहा है। दिन भर खेत में काम करते हैं गर्मी में, और शाम के समय जब घर में आते हैं तो इनको क्या चाहिए? या जो कर्मचारी इस बिजली को गांव की को बंद करवा रहा है, उससे मैं अनुरोध करता हूं कि वो एक दिन मेरे साथ में गांव खेत में काम कर ले और फिर शाम को घर पे आकर हम सोते हैं ऐसे सो जाए। मैं मान जाऊंगा कि तुम बिजली को बंद कर सकते हो। एक दिन सो के देखो, दिन भर काम करके। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।